नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 सीटों के उपचुनाव के जब चुनाव परिणाम आए थे तो उसको लेकर के मंथन के भी शुरू हो गया था। इस मंथन में बहुत सारी बातें ऐसी पता चली। और ये 4 सीटों के उपचुनाव ही क्यों, इससे पहले भी मुख्य चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल और झारखंड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब चुनाव होता है तो यहाँ के दल बिहार में भी प्रवेश करते हैं और बिहार के दल इन राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाते हैं। लेकिन 2025 के चुनाव को मद्देनजर अगर हम स्थितियों को देखें या वोटों के ध्रुवीकरण को देखें तो साफ लगता है कि बिहार में इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित इन 4 सीटों के उपचुनाव में मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आए दल या फिर अन्य दलों ने किया था। AIMIM अपनी उपस्थिति दर्ज करके 2020 के चुनाव में जिस तरह से परिस्थितियों को बदला और 5 सीट जीतने में कामयाब हुआ, उसी तरह से बसपा जो मायावती की पार्टी है उसने भी बिहार में अपनी पैठ जमा रखी है। तो इतना ही नहीं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि सुहेलदेव का भी जमीन तलाश कर रहे हैं बिहार में, और इसके साथ साथ चंद्रशेखर रावण भी अब बिहार में अपनी ज़मीन तलाश करने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से यहाँ के जो स्थानीय और क्षेत्रीय दल हैं वो आपस में रस्साकसी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो अपनी स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं, उसके बाद बाहरी का प्रवेश निश्चित रूप से होना शुरू हो चुका है और उन्हें भी अपनी संभावनाएं तलाश करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी बिहार में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, काउंटडाउन होता जा रहा है, वैसे ही तमाम राजनीतिक दल अतीत के गलियारे में अपने स्थितियों को देख करके और बिहार में किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होता है उस पर अपनी पकड़ बनाने में लग गए हैं। चंद्रशेखर रावण सरीखे जो दलित वोटर हैं, दलित नेता हैं, वो भी अपने वोट बैंक की तलाश में निकल पड़े हैं। हालांकि बिहार में आपको बता दें कि बहुत मजबूत दलित नेता के रूप में चिराग पासवान की उपस्थिति है, लेकिन चिराग पासवान के साथ साथ इसमें और भी कई सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। पासवान वोटर दलित वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं, जिस पर एकाधिपत्य कहा जाता है कि चिराग पासवान का है और जिसका प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल भी बिहार में भाग्य आजमाना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की नज़र बिहार पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश जहां से उनकी जड़ें हैं वहां वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उसमें वो कुछ वोटों का ध्रुवीकरण करा सकते हैं। ऐसा पहले भी मायावती कराती रही हैं और मायावती बिहार में भी सीटें जीतती रही हैं। पिछले चुनाव में भी वो सीट जीती और रामगढ़ में इस बार भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। तो इससे पहले भी उन्होंने दूसरे नंबर पे आकर के ये बताया था कि वो बिहार में भी अपनी पैठ रखती हैं। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी मायावती का अच्छा खासा प्रभाव है। अब आपको बता दें कि बिहार में जो 17% दलित वोटर हैं उन पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दलित सियासत की एक्सिस माने जाते हैं, धुरी माने जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर की बात करें या फिर मायावती की बात करें तो वो बिहार में प्रवेश करती रही हैं और बिहार में अपना प्रभाव भी डालती रही हैं। आपको बता दें कि इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने बिहार में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं ये बातें कहते हुए दलित के पक्ष में हमने आवाज़ बुलंद किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। राज्य इकाई हमारे की तैयारियों में जुटी हुई है और संगठन हम मजबूत करने के लिए हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। इसका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा, ऐसा कहते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहीं ना कहीं इन दलित नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। तो सबसे बड़ी मुश्किल आपको बता दें कि पैदा हुई है उन दलों के लिए जो बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा भी पूरे दमखम के साथ बिहार में अपनी पैठ जमाए हुए है और लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी जो है वो बिहार में चुनावी रणनीति का हिस्सा रही है। कई बार आपने देखा होगा कि उसने चुनाव को काफ़ी प्रभावित किया है। पिछली बार तो आपने देखा होगा कि एक ग्रैंड अलायंस बना करके उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेताओं को साथ जोड़ करके और उसने एक गठबंधन बनाया था जिसमें AIMIM भी थे, यानी दलित कुशवाहा और मुस्लिम गठबंधन बना करके बिहार में एक बेहतर
जो है वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। तो इससे एक तरफ जहां चिराग पासवान जो काफ़ी मजबूती से दलित वोटरों को अपने पक्ष में रखते हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी दलित वोटरों के पुरोधा कहे जाते हैं। कहा जाता है कि खास वर्ग है मांझी समाज जिसका वोट उन्हें एकमुश्त जाता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है। अब उन्हें भी चंद्रशेखर रावण के इस बयान के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने चंद्रशेखर के इस बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चंद्रशेखर रावण को यह बताना चाहिए कि बिहार के दलितों के लिए उन्होंने किया क्या है, कब कब दलितों के पक्ष में आवाज़ बुलंद किए हैं, बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है उस पर उन्होंने क्या कहा है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। इसको लेकर के आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उस तरह से बिहार में 2025 के चुनाव से पहले अलग अलग तरह से कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं और उन बातों में एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में अब 2025 के चुनाव से पहले कई तरह की स्थितियां पैदा होंगी। इन सारी बातों को लेकर के जब हम लगातार बात करते हैं तो एक बात तो साफ नजर आती है कि कई दशक से बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना प्रभाव जमाती है, बिहार में अस्थायी कार्यालय खोल करके, और बिहार के चुनाव में वो अपनी सहभागिता हमेशा से दिखाती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां मायावती की पार्टी बहुत मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियां करती रही हैं और फिर से 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज की है। इससे पहले भी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पहले भी चुनाव की राजनीति में रही है। सोनेलाल पटेल बिहार में भाग्य आजमा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी भी बिहार में लगातार चुनाव लड़ने की बात करती रही है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो ट्विस्ट होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में आपस में द्वंद्व चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस द्वंद्व में जब उत्तर प्रदेश से ये दल कूदेंगे तो आपको बता दें कि पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए तैयारियां करता रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स के जो वोट है उसको लेने के लिए झारखंड से सटे इलाकों में वो हमेशा से अपने उम्मीदवार खड़े करते रहा है और करने की बात भी करता रहा है। इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत भी जब झारखंड में सीटें दी गई तो यहाँ भी वो अपनी निश्चित रूप से उपस्थिति दर्ज करेगा। तो वहीं आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ भी ममता बनर्जी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यानी देखा जाए तो बिहार में होने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उससे पहले कई तरह की परिस्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही है। कहा जाता था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में से एक है, लेकिन अब इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावों के बीच इस तरह की एंट्री जो होगी अलग अलग राजनीतिक दलों की, तो उसके क्या जो परिणाम होंगे वो आएंगे और कितना इस परिणाम को प्रभावित करेंगे। पहले से ही लंबे समय से सत्ता में रहे लालू प्रसाद जो 15 साल रहे हैं और नीतीश कुमार 20 साल रहे हैं, इन पर दोनों पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है और दोनों सत्ता के संघर्ष में अब पूरी तरह से लोगों के नज़र के सामने हैं। यानी कि बिहार में आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कई स्थानों पे निर्दलीय का जीतना इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये सब है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई। वहीं आप देख रहे हो कि नागमणि अपनी पार्टी बना करके और खास करके एक समाज और एक वर्ग को जोड़ने के साथ साथ अन्य समाज जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से प्रताड़ित हैं उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो वहीं आईपी गुप्ता 1 करोड़ लोगों के साथ जो उनके समाज के हैं उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए एक अलग संघर्ष कर रहे हैं। यानी बिहार में आने वाला 2025 का चुनाव जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। अलग अलग राज्यों से आने वाले दल तो लड़ेंगे ही, इसके साथ साथ बिहार में भी जो संघर्ष चल रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ इस बार के चुनाव को प्रभावित करेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे से चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है उसके बाद से कई तरह की बातें अब रोज रोज आपके सामने आती रहेंगी और नए नए समीकरण बनते रहेंगे। अब यह समीकरण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
लालू प्रसाद और भाजपा के लिए परेशानी का कारण जरूर बनेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।